नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से, जहां एक युवक का शव मिला है। जयपुर के तालकटोरा में युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी। गोताखोरों ने तालकटोरा झील से इस शव को निकाल लिया है बाहर। जेब में इसके आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिला है, जिससे इसकी शिनाख्त की गई। व्यास कॉलोनी निवासी ये मृतक बताया जा रहा है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर, झील में मिला युवक का शव। तालकटोरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। गोताखोरों ने तालकटोरा झील से इस युवक का शव निकाल लिया है। इसकी जेब से आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला, जिससे इसकी शिनाख्त की गई। व्यास कॉलोनी निवासी ये युवक बताया जा रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, कौन था ये युवक और क्या कुछ पूरा मामला ये? देखिए, ये जो मामला है वो तालकटोरे का है, जो कि पौंडलिक उद्यान के सामने आता है। और वहीं पर आज सुबह जब सैलानी मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए शहरवासी, तब वहां तालकटोरे में एक युवक का शव उनको नजर आया और पानी के किनारे पर ये शव लगा हुआ था। तब उन्होंने सुबह थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम के गोताखोरों ने वहां पर शव को बाहर निकाला। भीम सिंह और उनकी टीम ने इस शव को करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाहर निकाला। और उसकी जेब में जो दस्तावेज मिले, आधार कार्ड, पेन ड्राइव और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, जिससे शव की शिनाख्त पुष्पेंद्र सैनी के रूप में हुई, जो कि शास्त्री नगर में व्यास कॉलोनी का रहने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने पुष्पेंद्र के परिजनों को सूचना दी और उसके पिता गजानंद और अन्य परिजन वहां मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक तौर पर जांच में ये सामने आया कि पुष्पेंद्र निजी जॉब करता था और वह कल शाम को अपने घर से निकल गया था, जिसके बाद उसका वह घर नहीं लौटा और आज सुबह उसकी लाश तालकटोरे में मिली है। जी, कुछ साफ हो पाया? वैसे तो इलाका थोड़ा ग्रामीण टाइप का इलाका है, वहाँ पर सीसीटीवी तो होने की संभावना नहीं होगी विष्णु, लेकिन क्या कुछ साफ हो पाया? मौत कैसे हुई? किसी ने मतलब आत्महत्या का मामला लग रहा है या फिर मर्डर का मामला लग रहा है? सबसे पहले साफ कर दूं, ये पूरा शहर की घटना है। शहर में ही जो सुभाष चौक इलाका है, जहाँ पर पौंडलिक उद्यान के सामने तालकटोरा पड़ता है, जो कि बहुत बरसों पुरानी झील है। और यहीं पे ये शव मिला है। फिलहाल जो है पुलिस इसको सुसाइड की दृष्टि से देख रही है। घर वालों का भी ये कहना है कि पुष्पेंद्र कल घर से निकला था, उसके बाद लौटा नहीं और आज सुबह उसका शव मिला है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले को सुसाइड से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस का मानना है कि युवक वहां तालकटोरे पहुंचा और वहीं पर उसने झील में कूदकर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। जी, ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तालकटोरा झील से एक युवक का शव मिला है। जेब में आधार कार्ड, पैन कार्ड से इसकी शिनाख्त हुई है। व्यास कॉलोनी निवासी ये मृतक बताया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग से 7 लोग बीमार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, फूड पॉइजनिंग 7 बीमार। दूषित खाने से बिगड़ी तबियत। बीकानेर में फूड पॉइजनिंग से 7 लोग बीमार। एक ही परिवार के 7 सदस्य बीमार हुए हैं। घर में बने खाने से इनकी तबियत बिगड़ गई। 4 पुरुष सहित 3 महिलाओं को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। सभी का सीएचसी खाजुवाला में इलाज चल रहा है। खाजुवाला के 2SSM सियासर चौगान का मामला। बड़ी खबर बीकानेर से, फूड पॉइजनिंग 7 लोग बीमार। घर में बने खाने से बिगड़ी तबीयत। सभी का सीएचसी खाजुवाला में इलाज चल रहा है। अब बीकानेर से पूरा मामला है। एक ही परिवार के 7 सदस्य बीमार, 7 लोगों को फूड पॉइजनिंग। बड़ी खबर बीकानेर से विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, जो ये 7 लोग हैं, इनको फूड पॉइजनिंग की वजह से जो सीएचसी खाजूवाला है वहां पर भर्ती करवाया गया था और अभी जो है इनका उपचार चल रहा है और स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उपचार इनका चल रहा है। और ये पूरी घटना जो है वो सियाना चौक 2SM की है, जहां पर ये एक ही परिवार के 7 लोग हैं जिन्होंने घर में सामान्य खाना ही खाया था, लेकिन खाना खाने के बाद से जो है इन्हें उल्टी की शिकायत हुई और उसके बाद में जो है परिवार के लोग जो हैं वो इनको लेके पहुंचे हैं। और इन 7 लोगों में से 4 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दौसा से खबर है। दौसा में एक दुकान में आग का तांडव। किराना की दुकान थी जिसमें आग लगी है। करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। 4 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। बड़ी खबर दौसा से। परचून की दुकान में लगी आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो पाया। ये तस्वीर देखिए उस वक्त की जब इस दुकान में आग लगी और दुकान जलकर खाक। दुकान में लाखों रुपए का सामान बताया जा रहा है। 30 लाख रुपए का सामान इस दुकान में था जो आग की भेंट चढ़ गया। दमकल को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4 दमकलों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दौसा से आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ साफ हो पाया? किस तरह से ये आग लगी? कितना नुकसान? दुकान मालिक वहां पहुंचे, उनसे बात हुई हो आपकी? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम रात करीब 1:30 बजे का है, जब शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। और जब घटनाक्रम हुआ था तब दुकान बंद थी, शटर बंद था उसके, और शटर के अंदर से जब आग की लपटें दिखाई देने लगी आसपास के लोगों को, तो तत्काल दुकानदार को सूचना दी गई। दुकानदार भी जस्ट बगल में ही उनका मकान था, लेकिन वो छत पर सो रहा था, घर पर अकेला था। ऐसे में उसको समय पर इस आग का पता नहीं चला, और जब आग का पता चला तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। शुरुआत में रात को करीब 2 बजे 2 दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन उनमें पानी जीत गया। इसके चलते आग को जो पर काबू पाने में काफी समय लग गया। बिजली की आपूर्ति बंद कराने में भी काफी समय लगा। करीब 2.5 से 3 घंटे में यह आग पर काबू पाया गया। तब तक पूरी दुकान के अंदर जो परचून का सामान था, करीब 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। साथ ही जो पास में जो मकान था, उस मकान के अंदर भी आग की लपटें पहुंच गई। जहाँ वहाँ फर्नीचर वगैरह रखे हुए थे, वो भी इस अग्निकांड में जलकर राख हो गए। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। 30 लाख का सामान बताया जा रहा है जो इस आग में जलकर राख हो गया। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां बडरियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीती रात बेड़च नदी पर बने चेक पोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ मारपीट की। उनके कपड़े फाड़ दिए, कागजात भी फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और तो और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी गई। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा से खबर है। बडलियास थाना क्षेत्र में बजरी को लेकर बवाल। जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ मारपीट की। चेकपोस्ट पर मारपीट की गई। बैडच नदी पर बने चेकपोस्ट पर कर्मचारियों के कपड़े फाड़ दिए पूर्व सरपंच ने, और उनके साथ 3 जो लोग थे कागजात फाड़ दिए, तोड़फोड़ की, जान से मारने की धमकी तक दी गई। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, बजरी का मामला, बजरी और राजस्थान, ये मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार बार बार इस तरह की खबरें आती हैं, रोक नहीं लग पा रही है। एक बार फिर से ऐसी ही खबर आई है, मारपीट की गई इस बार चेक पोस्ट के नाका कर्मियों के साथ। क्या ये पूरा मामला, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? क्षेत्र का मामला है भीलवाड़ा के। बजरी को लेकर इसमें यहाँ पे बवाल हुआ है। चेक पोस्ट पूरी तरह तोड़ दिया गया था। शोभा लाल जाट जो कि पूर्व सरपंच है, उन्होंने चेक पोस्ट पे जाके हंगामा किया। जो वहाँ वह लोग थे उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें डराया धमकाया गया। देर रात मामला दर्ज किया गया है बलिया थाना में। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि नाका कर्मी सोनू राजपूत जो है उसके साथ मारपीट हुई है। मुरैना का रहने वाला है, यहाँ पे वो कार्यरत था। और बीती रात का सारा काम है, स्कॉर्पियो गाड़ी में ये लोग आए थे। 3 व्यक्ति थे जिसमें शोभालाल जाट पूर्व सरपंच जीवाखेड़ा भी थे, और उसके बाद इन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया। और शोभालाल जाट पूरे नशे में थे, और उसके बाद उन्होंने वहां पर मारपीट करना चालू किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजरी माफिया जो है, या जो बजरी का जो भी ये खेल चल रहा है, इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बेखौफ होकर भीलवाड़ा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सरपंच का बजरी माफियाओं से क्या कनेक्शन है? जी, शोभालाल जाट जो है वो उसी इलाके का है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चेक पोस्ट पे थोड़े दिन पहले भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपस में कोई विवाद हुआ था। उस विवाद को लेते हुए शोभालाल जाट कल वापस रात को वहां पहुंचे थे। उसके बाद चेक पोस्ट पर कोई गाड़ी निकलने का मामला था, जो उसमें बिना चेकिंग के उन्हें निकलने नहीं दी। उस प्रकार को लेकर उनके बीच में माथाफोड़ी हुई और नोकझोंक होते हुए एक बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। ठीक है, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दौसा से आई एक
तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर देखिए ज़रा। दौसा की तस्वीरें हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा है। कभी ये युवक छत पर चढ़ जाता है तो कभी छत से कूदने का ड्रामा कर रहा है। युवक का ड्रामा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद युवक को छत से नीचे उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया। लेकिन युवक भागकर थाना परिसर में ही स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा। कहा जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। दौसा से आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इस युवक के बारे में कुछ पता चल पाया? अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि जो युवक था ये पंजाब के गुरदासपुर जिले का रहने वाला है और इसके परिजनों से भी संपर्क हो चुका है। प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की जानकारी सामने आई है। अब अपना घर आश्रम के जो पदाधिकारी हैं उन्हें बुला लिया गया है, जहां पर मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को रखा जाता है। पुलिस इस जो युवक था इसको इस शक में पकड़ा था कि कलेक्ट्रेट के गलियारों में रात के समय घूम रहा था, तो ऐसे में किसी अपराध होने की संभावना के चलते पुलिस मौके पर पहुंची और इसको लेकर थाने में लेकर आई। जैसे ही थाने में लेकर आए तो पुलिस की गाड़ी जैसे ही थाने में आकर रुकी तो ये भागकर जो थाने परिसर में एक मंदिर है उसकी छत पर जाकर चढ़ गया और वहां से कूदने का ड्रामा करने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसको समझाइश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं उतरा और वहां पर दीवार फांदते हुए जो कोतवाली का जो मुख्य गेट है उसके ऊपर जाकर चढ़ गया। वहां के होर्डिंग बैनर फाड़ने लगा और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इसके बाद वहां पर करीब 30 से 40 पुलिस कर्मियों ने चारों तरफ घेराबंदी की ताकि कोई अनहोनी नहीं हो जाए और उसके बाद में बमुश्किल इसको नीचे उतारा और उसको अपना घर जो आश्रम है वहां पर भिजवाने की प्रक्रिया की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबर बीकानेर से है। बीकानेर में बारिश के बाद अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया। बारिश के बाद खाजूवाला में अव्यवस्थाएं फैल गई। यहां पर समय पर सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। नाले ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर पानी फैल गया है। खुली नालियों की वजह से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल खुले नाले में गिर भी गई। बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। सफाई व्यवस्था नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। ये तस्वीरें देखिए, बीकानेर की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद फैली अव्यवस्था की ये तस्वीरें हैं। लोग परेशान हैं, हलकान हैं, लेकिन प्रशासन को इस ओर प्रशासन का नहीं कोई ध्यान है। विक्रम मेरे सहयोगी बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, इन सड़कों के लिए, इन नालियों के लिए बजट तो लंबा चौड़ा पास होता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है? दिखाई तो देता नहीं, ना सड़कों पर, ना नालियों पर, ना धरातल पर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो बजट आता है और जिस तरीके से बजट का उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन भी अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो बीकानेर में पिछले 4 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो है नाले पूरी तरह से जाम होने की वजह से ये पानी इकट्ठा हो रहा है और उसी के कारण से जो है आज ये जो खाजूवाला क्षेत्र है जहाँ पर पानी जमा होने से जो नाला है वो ओवरफ्लो हो गया और उसके अंदर जो है वो 2 बाइक सवार जो है गिरते गिरते बच गए। हालांकि बाइक सवार जो है उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक जो है वो पूरी तरीके से, जिस तरीके के विजुअल्स हैं उनमें आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी पूरी तरह से जो है वो नाले के अंदर समा गई। अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर इसमें व्यक्ति किसी के साथ चला जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जिन लोगों की, जिन जिम्मेदारों की जिम्मेवारी है इसे साफ करना, वो कहीं ना कहीं इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्योंकि अब आगे आने वाले तस्वीरें दिखाई, जिम्मेदारों को जवाब लेने की कोशिश की जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, क्योंकि आम दिनों में भी जो ये सड़कें, जो नालियां और ये नाले पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और अब बात एक शातिर गैंग की, जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन सहित कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत
5 लाख रुपए है। आरोपियों ने मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा भी पुलिस आरोपियों से बरामद दूसरे मोबाइल के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। दरअसल मोबाइल चोर गैंग के गुर्गे अजमेर में आकर मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। परिवादी सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। अजमेर से सहयोगी अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, इस गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, किस तरह ये कार्रवाई की गई? देखिए सुमित, दरगाह में लगातार जायरीन की आवक बनी रहती है और साल के 365 दिन जो है वो भीड़ वहां पर रहती है और इसी का फायदा उठाकर देश के अलग अलग जो चोर गैंग्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव रहती है और मोबाइल चोरी और पर्स चोरी जो है वो एक सबसे आम घटना यहाँ पर है। लेकिन एसपी विकास शर्मा की अगुवाई में दरगाह थाने के जो एसएचओ है दलबीर फौजदार, उनकी एक स्पेशल टीम जो है वो लगातार इस पर निगरानी बनाई रहती है। और पिछले दिनों कर्नाटक के एक जायरीन के मोबाइल चोरी की रिपोर्ट के आधार पर जब उसका सर्विलांस किया गया, उसकी पड़ताल की गई साइबर एक्सपर्ट्स की ओर से, तो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के रहने वाले इन 4 युवकों के पास चोरी का मोबाइल मिला और जिसके बाद पुलिस की टीम जो है कल देर रात इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करके लेके आई है। इन चारों आरोपियों के कब्जे से 5 लाख कीमत के 15 एंड्रॉइड फोन बरामद किए गए, जिसमें से एक आईफोन भी शामिल है। इनमें से एक आरोपी जो है पिछले साल उर्स के दौरान भी अजमेर आया था और उसके पास से चोरी के 26 मोबाइल बरामद हुए थे। इन गिरोह के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली में चोरी के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। दरगाह की बात की जाए खास तौर से तो पिछले 1 साल के दौरान करीब 250 मोबाइल फोन जो हैं चोरी के वो दरगाह थाना पुलिस और अजमेर की जो साइबर सेल की टीम है, इन्होंने संयुक्त कार्रवाई के दौरान बरामद किए हैं। बड़ी संख्या में भीड़ का फायदा उठाकर ये जो गैंग्स हैं अलग अलग राज्यों की, ये यहाँ पर आती है और भीड़ का फायदा उठाकर जायरीन की जेब काटने के साथ साथ मोबाइल चोरी की भी वारदातें करती है। तो लगातार एसपी विकास शर्मा की अगुवाई में दरगाह थाने की एक स्पेशल टीम जो है वो खास तौर से सादा वस्त्रों में लगातार दरगाह इलाके में रहती है और सुरक्षा के मद्देनजर जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उसकी मदद से इन पर लगातार नकेल कसी जाती है। लेकिन इस तरह की गैंग का लगातार पकड़ाई में आना जो है वो इस बात को दर्शाता है कि अजमेर के खास तौर से दरगाह इलाके में अपराधियों का किस तरीके से चहलकदमी आम हो चली है। और हालांकि पुलिस की सजगता के चलते कई बार उन्हें पकड़ा भी जाता है, लेकिन वारदातें वो लगातार हो रही हैं। अभिजीत, तमाम जानकारी के लिए अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से जुड़े। पुलिस को बड़ी सफलता, मोबाइल गैंग का पर्दाफाश। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में मंगलवार की देर रात अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे एक व्यापारी पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। इन बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और उसके पास से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी को घायल अवस्था में देख आसपास के लोग उनके पास पहुंचे और व्यापारी महेश सिंधी को खानपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद खानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गई। व्यापारी पर हमला किया गया। झालावाड़ से खबर है, जहां एक व्यापारी पर अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे एक व्यापारी पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए और व्यापारी के पास से 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी को घायल अवस्था में जब देखा लोगों ने तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद व्यापारी को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी खबर झालावाड़ से।
और अब आपको भरतपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए, भरतपुर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देख आप भी सन्न रह जाएंगे। देखिए, दो युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, इस बात से अनजान कि उनके ठीक पीछे से यमराज आ रहा है। जी हां, ये युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत बनकर ये एम्बुलेंस आ गई। दोनों युवकों को रौंदते मौत बनकर 1-2 फीट नहीं, पूरे 40 फीट तक दोनों युवकों को घसीटते हुए ले गई। इस हादसे में एक युवक की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में था। घटना नदबई कस्बे में नदबई हलैना सड़क मार्ग की है। इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टक्कर मारकर ये एम्बुलेंस आगे पुलिया से टकरा गई। एम्बुलेंस चालक को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, भरतपुर की तस्वीरें हैं। दो युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, ये देखिए, और किस तरह से पीछे से एम्बुलेंस आकर इन्हें रौंदते हुए निकल जाती है। एक युवक की मौत हो गई और आगे जाकर यह एम्बुलेंस दीवार से टकराकर पलट जाती है। पुलिस ने आरोपी एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया है। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में अवैध खनन लगातार हो रहा है। पीले पत्थर का अवैध खनन यहां किया जा रहा है। जैसलमेर के बेशकीमती पीले पत्थर का यहां खनन किया जा रहा है। मूल सागर सरपंच लिखी गाड़ियां मौके पर पहुंचे। मूल सागर में बेशकीमती पीला पत्थर है और यहां खनन लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। मूल सागर गांव में दिन दहाड़े लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। धड़ल्ले से यहां खनन किया जा रहा है। बरसाती पानी के नाले को खोदकर खनन माफिया यहां खनन कर रहा है। श्रीकांत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, किसी की नजरें नहीं पड़ी इस अवैध खनन पर? जी, मैं आपको बता दूं कि माइनिंग विभाग हो, प्रशासन हो या फिर पुलिस, सिर्फ नाम मात्र के जो है वो खानापूर्ति के लिए कार्रवाइयां करता है और बाकी आंखें मूंद कर जो है वो मलाईदार पदों पर बैठकर मलाई खाने का प्रयास करता है। जैसलमेर के बीच कीमती पीले पत्थर का लगातार अवैध खनन हो रहा है। इसको लेकर कई मामले भी सामने आए, लेकिन कार्रवाइयों के नाम पर केवल बड़े बड़े आश्वासन और एक महीने के अभियान चलाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि मूल सागर में जहां पर ये अवैध खनन हो रहा था, वहां पर सरपंच लिखी हुई कुछ मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हुई नजर आई, जिन पर नेम प्लेट पर लिखा था सरपंच मूल सागर। कम से कम ये तो सुनिश्चित कर ही लेना चाहिए कि कहां पर अवैध खनन हो रहा है, उसे एक बार रुकवाना चाहिए। लेकिन ऐसा होने की बजाय इसमें मलाई खाने के प्रयास जो है वो खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बरसाती पानी के नाले को खोदकर जो है वो खनन माफिया वहां से बेशकीमती जो पीला पत्थर है जिसकी विदेशों तक मांग है उसे निकाल रहे हैं। राजस्व को तो घाटा है ही, साथ ही साथ जो है वो प्रशासन की जो पोल है वो भी खुल चुकी है। एक जनप्रतिनिधि जो कि इन तरह के कार्यों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, वही इनमें संलिप्त है और उनका कहीं ना कहीं जो है वो रसूख का उपयोग कर रहे हैं और पीछे राजनीतिक संरक्षण की जो है वो भी बू आती नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन इन जैसों पर क्यों कार्रवाई नहीं करता। लेकिन कोई तो होगा श्रीकांत, ठीक है, कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही है, जेबें गर्म कर दी जाती है, मोटा मुनाफा, मोटा हिस्सा उनके घर उन तक पहुंचा दिया जाता है, इस वजह से वो आंखें मूंद कर बैठे हैं। लेकिन कोई तो होगा जो इस पूरी तस्वीरों को, इन तस्वीरों को संज्ञान में ले कार्रवाई करे। जी, मैं आपको बता दूं कि जो खनन अधिकारी है सहदेव सारण, उन्होंने कई कार्रवाइयां भी की है, लेकिन कई बार ऐसी बातें भी सामने आती है जहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा, जिला लेवल के अधिकारियों द्वारा या फिर जो है वो जैसलमेर के कुछ सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी कार्रवाइयों पर कहीं ना कहीं जो है वो इन्हें रोकने की बजाय उनमें कहीं ना कहीं संरक्षण की बातें सामने आती है, लेकिन खुलकर कोई इस पर बात नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि ये सवाल है कि अगर ये चित्र देख लिए गए हैं तो अब क्या होगा, अब कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि अब जो है वो मामला सामने। शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से सहयोगी श्रीकांत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। अवैध खनन हो रहा है लेकिन प्रशासन इस ओर से अनजान बना बैठा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर झालावाड़ से। झालावाड़ पुलिस की विशेष पुलिस टीम ने पिड़ावा कस्बे में जोड़ी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कस्बे के बस स्टैंड इलाके से 5 सटोरियों को धर दबोचा। पुलिस टीम ने सटोरियों के कब्जे से 31,410 रुपये सहित 8 मोबाइल भी बरामद किए हैं।
झालावाड़ एसपी ने बताया कि पिड़ावा कस्बे में जुए सट्टे की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी बिल्डिंग गिर गया। ठीक है, कितना देखना है इधर। भरतपुर में बीती रात 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा ने भी छत से छलांग लगा दी, जिसमें मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। वहीं बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस आरबीएम अस्पताल पहुंची। फिलहाल इस घटना में घायल बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। लिए कि कोली मोहल्ले में मामा भांजे ऊपर मकान के ऊपर थे, तो भांजा नीचे गिर गया था। तो बचाने के प्रयास में मामा भी उसके साथ गिर गया है। भांजा राष्ट्रमा में इलाज के भर्ती है और मामा की सुनने में आ रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। जो आरबीएम हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी रखी है, इलाज जारी है। हादसा हो गया ये इसी कारण। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर रुपयों की डिमांड करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस बारे में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ितों का आरोप है कि एनसीबी की टीम ने उन्हें बिना वजह पकड़ लिया और छोड़ने के बदले रुपयों की डिमांड की। पीड़ित सुमेर टांक नाम के युवक के परिजनों ने इसकी शिकायत जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में की। पुलिस ने अशोक उद्यान के पास आरोपियों को पकड़ लिया। प्रारंभिक तौर पर पता चला कि पकड़े गए दोनों आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कर्मचारी हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता सुमेर टांक को पाली के पास एक टोल नाके से उठाया और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इत्तला मिली थी कि एनसीबी के नाम पर कुछ व्यक्ति हमारे से पैसे एंट्री हैं और हमारे आदमी को डिटेन कर रखा है। तो वो हमारी परिवादी थाने के ऊपर आया। थाने से वहाँ गए। जाने के बाद में उस परिवादी के साथ जिसको डिटेन किया हुआ था उनको लेकर आए। जहाँ जो व्यक्ति थे वो उनसे पूछताछ की गई तो दोनों व्यक्ति एनसीबी के। नागौर जिले में पुलिस महकमे में एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक पुलिसकर्मी पर एसएचओ को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि डेगाना थाने के एक पुलिसकर्मी और खिंवसर थाने के थानाधिकारी के बीच समलैंगिक संबंध थे। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर भी अश्लील बातें होती थी। पुलिसकर्मी ने एक वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद एसएचओ को ब्लैकमेल करने लगा। एसएचओ ने परेशान होकर नागौर पुलिस के अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा बताई। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज हुआ और कांस्टेबल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। डेगाना थाने का कांस्टेबल किसी वीडियो चैट को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके संदर्भ में खिंवसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे की तफ्तीश वृत्ताधिकारी नागौर द्वारा की जा रही है। इसी तफ्तीश के सिलसिले में कल सायं कांस्टेबल को प्रथम दृष्टया जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया है और उससे इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खत्म हो गया तब अपन पड़ोसी पंचायत से करवा सकते हैं इसमें। यूँ 1 महीने बाद वापस टेंडर होगा, कोई भी कॉपी डालो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो गाँव के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाढे की रिपोर्ट। पूर्वी राजस्थान में अब कमल और ज्यादा मुरझा गया है। धौलपुर जिले से पार्टी की जो एकमात्र विधायक थी, उन शोभा रानी कुशवाहा को राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने
बाहर का रास्ता दिखा दिया है और ये संदेश भी दे दिया है कि बीजेपी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिद्धांतों से समझौता करने वालों को बीजेपी नहीं बख्शती। वो जिधर जाना चाहे जाए, हमने तो हमारी तरफ से हम अपनी पार्टी में डिसिप्लिन को तोड़ना कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का एक्शन करने वालों के खिलाफ इसी प्रकार का कठोर एक्शन करना चाहिए। उसके कारण से जनता आपको पसंद करती है, आपसे घृणा नहीं करेगी। पूरब के 5 जिलों से बीजेपी का भले ही अब एक भी विधायक न हो, लेकिन बीजेपी को पक्का यकीन है कि 2023 में प्रदेश के साथ साथ पूरब में भी कमल की दमदार वापसी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो पार्टी को समंदर बता दिया जो किसी के आने और जाने से कभी नहीं सूख सकता। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है। पार्टी सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से और वैचारिक रूप से इतनी बड़ी है कि इसमें इतना बड़ा समुद्र है कि लोग आते और चले जाते हैं। और शोभा रानी जी भी कोई सक्रिय नहीं थी वहाँ। अब शोभा रानी जी अब 4 साल से विधायक हैं, वो तो घर से निकली नहीं। अब वो रहे पार्टी में या नहीं रहे पार्टी में, मुझे तो नहीं लग रहा कि पार्टी के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन बीजेपी के लिए पूर्वी राजस्थान की डगर इतनी आसान भी नहीं। ये इलाका गहलोत सरकार का गढ़ है, जहां से आधा दर्जन मंत्री हैं। निगमों और बोर्डों की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। जाहिर है 2023 में बीजेपी का सूरज पूरब से उदय नहीं हुआ तो फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी रहा है। कांग्रेस और बसपा की मौजूदगी के बीच बीजेपी अपनी मजबूती के मौके तलाश ही रही थी कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्रॉस वोट कर दिया और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब फिर से बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए नए सिरे से समीकरण बनाएगी, तब कहीं जाकर पूर्वी राजस्थान में कमल खिल पाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। क्या क्या बोल दिया इनने, अब हम क्या करें इसमें? आपका नाम है ऑपरेशन कराने, करो ना उसका टाइम से, और हम उल्टी जा रहे हैं। काहे के लिए सरकारी हॉस्पिटल? 2 घंटे तक घूमते रहे सभी, 8-10 लेडीज हैं जो, और फिर अब